ब्राह्मणों ने ब्राह्मणवाद को प्रस्तावित करने के लिए कई सारे षड्यंत्र किए थे। उन कई सारे षड्यंत्रों में एक षड्यंत्र यह भी था कि ब्राह्मणों ने शब्दों तो बुद्धों के ही अपनाए थे, मगर उन शब्दों की व्याख्या और इतिहास को बदल डाला था। उनमें से ही कुछ महत्वपूर्ण शब्द है भगवा, सनातन और हिंदू। भगवा तो बुद्धों को ही कहा जाता था, मगर ब्राह्मणों ने भगवा शब्द का अर्थ और इतिहास बदलकर भगवा शब्द को ब्राह्मणवादी बना डाला। सनातन तो बुद्ध का धम्म ही है, मगर ब्राह्मणों ने सनातन शब्द का अर्थ और इतिहास बदलकर सनातन शब्द को भी ब्राह्मणवादी बना डाला। वैसे ही हिंदू भी बौद्धों का ही शब्द है, मगर ब्राह्मणों ने हिंदू शब्द का अर्थ और इतिहास बदलकर हिंदू शब्द को भी ब्राह्मणवादी बना डाला है। इस्लाम की स्थापना यानी 7वीं शताब्दी के पहले सिर्फ भारत ही नहीं तो संपूर्ण एशिया में बौद्ध धर्म फैल चुका था। बुद्ध के बाद बौद्ध धर्म कई निकायों में बढ़ चुका था, जिसमें से हीनयान को ही बुद्ध की मूल शिक्षा माना जाता था, और इसलिए ही संपूर्ण एशिया में हीनयानी बौद्धों का ही प्रभाव था। संपूर्ण एशिया में हीनयानी बौद्धों का प्रभाव होने की वजह से ही एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला को हिंदू कुश पर्वत और इतने बड़े महासागर को हिंद महासागर कहा गया था। इस्लाम की स्थापना यानी 7वीं शताब्दी के बाद जब पश्चिमी एशिया यानी अरब के देशों में इस्लाम को मानने वालों का प्रभाव बढ़ा, तब अरब देशों के हीनयानी बौद्धों यानी हिंदुओं को मुसलमानों द्वारा पराजित कर गुलाम बनाया गया था। अरब देशों में मुसलमानों के गुलाम हीनयानी बौद्ध यानी हिंदू थे, और इसलिए ही कालांतर में हिंदू का पर्यायवाची शब्द गुलाम हुआ। मुसलमान जब भारत में आए तो भारत या हीनयानी बौद्धों का मूल स्थान होने की वजह से मुसलमानों द्वारा इसे हिंदुस्तान कहा गया और हीनयानी बौद्धों को हिंदू। एक धर्म के लोग जब दूसरे धर्म के लोगों को पराजित करते हैं तो ऐसे लोग खुद के धर्म को श्रेष्ठ और पराजितों के धर्म को नीचा दिखाने की कुचेष्टा करते ही हैं, और इसलिए ही फारसी में हिंदू शब्द का पर्यायवाची गुलाम होने के साथ साथ काफिर, चोर, काला और लुटेरा भी हुआ। ब्राह्मण खुद को ब्राह्मण धर्मीय कहते थे, और वे बौद्ध धर्म के विरोधी होने की वजह से ही बुद्ध से घृणा भी करते थे, और इसलिए ही ब्राह्मणों ने रामायण में बुद्ध को चोर लिखा है। बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा को होने की वजह से बुद्ध को वैशाख नंदन भी कहा जाता था। बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रति घृणा होने की वजह से ही ब्राह्मणों ने वैशाख नंदन का अर्थ गधा कर डाला। ब्राह्मण बौद्ध सम्राट अशोक के प्रति भी घृणा रखते थे, और इसलिए ही ब्राह्मणों ने सम्राट अशोक के देवानप्रिय प्रियदर्शी का अर्थ मूर्ख होता है ऐसा कहा। ब्राह्मण इतिहास को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से बताने में, सत्य इतिहास को छुपाने में और महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ और इतिहास को बदलने में माहिर है। हिंदू यानी हीनयानी बौद्ध ही होता है, इसलिए ही ब्राह्मण दयानंद सरस्वती के पूर्वज मुगल काल से लेकर अंग्रेजों के समय तक भी यही बात कर रहे थे कि ब्राह्मण हिंदू नहीं है, और इसी बात को ब्राह्मण दयानंद सरस्वती ने भी आगे बढ़ाया और अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि ब्राह्मण हिंदू नहीं है, और साथ ही यह भी लिखा कि हिंदू ये मुगलों द्वारा दी गई गाली है। बौद्ध, मुगल और फिर अंग्रेजों के समय में भी हिंद, हिंदू, हिंदुस्तान यह शब्द प्रस्तापित और प्रचलित थे, और भारत की बहुसंख्यक जनता हिंदू नाम से ही जानी जाती थी। अंग्रेजों ने जब भारत में लोकतंत्र लागू करने की प्रक्रिया को प्रारंभ किया, तब अल्पसंख्यक ब्राह्मणों के सामने समस्या खड़ी हो गई। मुगल काल से ब्राह्मणों ने जो झूठी श्रेष्ठता वर्ण और जाति के आधार पर खुद के लिए हासिल कर रखी थी, वो लोकतंत्र की वजह से ध्वस्त होने वाली थी, क्योंकि लोकतंत्र में तो संख्या का महत्व होता है, और बहुसंख्यक तो हीनयानी बौद्ध यानी हिंदू ही थे, और इसलिए ही अल्पसंख्यक ब्राह्मणों ने बहुसंख्यक बनने के लिए एक षड्यंत्र रचा, और उस षड्यंत्र के तहत ब्राह्मणों ने एक थ्योरी विकसित की और प्रचार करना शुरू किया कि फारसी में स की जगह ह इस्तेमाल होता है, और इसलिए ही सिंधु से हिंदू हुआ है। जो ब्राह्मण मुगल काल से लेकर अंग्रेजों के समय तक यह कह रहे थे कि ब्राह्मण हिंदू नहीं है, बल्कि यहाँ तक कहा कि हिंदू या मुगलों द्वारा दी गई गाली है, उन्हीं ब्राह्मणों ने खुद के वर्चस्व को बचाने के लिए खुद को हिंदू कहना शुरू कर दिया था। ब्राह्मणों द्वारा खुद को हिंदू कहना यह षड्यंत्र ही था, और इसलिए ही ब्राह्मणों के नेता अन्य ब्राह्मणों को यह बात समझा रहे थे कि हम ब्राह्मण हैं, हिंदू नहीं। ब्राह्मणों को खुद को हिंदू सिर्फ कहना है, खुद को हिंदू मानना नहीं है। ब्राह्मणों ने सिंधु से हिंदू हुआ इस थ्योरी से एक तीर में दो शिकार कर डाले थे। पहला, खुद की श्रेष्ठता को खत्म होने से बचा लिया, और दूसरा, हिंदू शब्द के असली इतिहास को ही नष्ट कर डाला। यह बात हमेशा ध्यान में रखना कि हिंदू शब्द अरब देशों से मुसलमानों द्वारा भारत में नहीं आया था, बल्कि भारत से ही अरब और पूरे एशिया में गया था,
क्योंकि हिंदू यानी हीन यानी बौद्ध और हिंदुस्तान यानी हीन यानी बौद्धों का स्थान ही होता है।